सुबह के 7 बज चुके थे। बेजुबान जीव प्रकृति के साथ जाग चुके थे। मैं भी उनके साथ हो लिया और मैं निकल पड़ा था एक ऐसे विलक्षण पेड़ की तलाश में जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में पूजा जाता है। उसको धार्मिक सर्वोच्चता प्राप्त है और मैं उसी पेड़ के दर्शन करने निकल गया था। लेकिन उस पेड़ के दर्शन करने से पहले फलदार पेड़ों ने मेरा स्वागत किया। अनार, मौसमी, नींबू, ये सब ये कह रहे थे कि यहां से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप उस देवतुल्य वृक्ष के दर्शन कर पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। मैं भी जिद्दी था, खुशी भी थी कि इतने सुंदर प्रकृति को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये फलदार वृक्ष जंगल जैसे थे। इन फलदार पेड़ों ने मुझे एहसास कराया कि मेहनत का फल मीठा होता है। और देखिए ना, मैं प्रकृति के साधक से जा मिला जो एक कुटिया में रहते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे पीपल के पेड़ के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने बताया कि ये साहब जो आप 2 वृक्ष देख रहे हैं, ये उन्हीं विशाल पीपल के सुपुत्र हैं और उनके दर्शन करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। थोड़े ही दूर वो रहते हैं। मैं इन दोनों नन्हे वृक्षों को देख के भाव विभोर था, आनंदित था कि प्रकृति के संगीत में किस तरह आनंद ले रहे हैं। वो 2 नन्हे वृक्ष अपने इस बालपन में भी मानव की सेवा करने लगे हैं। उनको भरपूर ऑक्सीजन देते हैं और आयुर्वेदिक औषधि से अपनी सेवा करते हैं। परमात्मा का साक्षात रूप ही तो हैं ये बच्चे, जो अभी से मानव समाज की सेवा करने लगे। और वैसे भी हमारे धर्म शास्त्रों में इन पीपल के वृक्षों को भगवान विष्णु का साक्षात वास मानते हैं। देखिए, अथक प्रयासों से हमारे पितृतुल्य पीपल जी के दर्शन हो गए। विशाल, स्वस्थ, शांत पीपल को देखकर मन आनंदित हो गया और उनके आशीर्वाद के लिए मेरे मन में पहला भाव उन्हीं की छांव में बैठकर ध्यान साधना का था। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं हूँ अद्भुत वृक्ष, जो हमारी सनातनी परंपरा में, हमारी सनातनी संस्कृति में पूजा जाता है, पीपल है। आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। इसी के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। तो ये है
पीपल जिन्हें हम पूछते हैं, और एक तरह से अगर कहें कि जैसे ममता की छाँव होती, माँ की ममता की छाँव होती, इसी तरह पीपल की भी छाँव है। इनमें हमको देने के लिए बहुत कुछ है, आयुर्वेद के हिसाब से, छाँव के हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से। और हम अक्सर यहाँ आते हैं। ये हमारे मित्र ने, प्रिय विश्वनाथ ने बहुत सुंदर जगह बनाई है। तो आज पीपल के बारे में, पीपल के आयुर्वेदिक महत्व के बारे में, पीपल का हमारी संस्कृति, हमारी सनातनी परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अधिकांश लोग केवल यही जानते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा होती है, जबकि पीपल के पेड़ में औषधि गुण बहुत हैं। जैसे कि हृदय रोग में पीपल का उपयोग होता है, कफ दोष, श्वास और कई सारी बीमारियों में पीपल के पत्ते, पीपल का छाल बहुत उपयोगी होता है। तो पीपल हमको सब कुछ देता है। पीपल के आयुर्वेदिक औषधि गुण बहुत हैं और इनसे हमको बहुत लाभ पहुंचता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन रात प्रचुर मात्रा में हमें ऑक्सीजन देता है और गर्मी में शीतलता प्रदान करता है, और सर्दी में इसके पेड़ के नीचे आपको गर्मी का एहसास होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पीपल में नियमित रूप से जल चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, धन धान और संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन हमारी माताएं बहनें जल चढ़ाती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल भारत, श्रीलंका, नेपाल, चाइना और इंडोनेशिया में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, या यूँ कहें कि ये हमारे एशिया की मूल धरोहर है। और पीपल के नीचे बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे साधु संत विश्वास रखते हैं कि पीपल के नीचे ध्यान साधना करने से आपका स्वस्थ रहना, आपका परमात्मा के साथ मिलन, और ऐसा भी कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्र कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। हम सभी को पीपल की सुरक्षा करनी है, पीपल को अधिक से अधिक लगाना है। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कहीं प्रकृति में, आध्यात्म में या ऐतिहासिक धरोहरों में ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।